हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज आर ओ का पेपर था 20 सितंबर 2020 को। ठीक, तो इसका हम सेकंड पेपर जो हुआ है उसको हम लेकर आ गए हैं संपूर्ण हल। हिंदी का पेपर है, टोटल 60 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, आपको करना क्या कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पेपर देखते हैं किस प्रकार का पेपर पूछा गया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने पेपर है। देखिए ये सेकंड पेपर है और 1 घंटे का समय था। ठीक, और टोटल कितने क्वेश्चन आए थे? 60 क्वेश्चन। दोस्तों कितने क्वेश्चन आए थे? 60 क्वेश्चन आए थे। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसको हल करेंगे पूरे क्वेश्चन इसके। तो हिंदी के सारे 60 क्वेश्चन थे, तो हम देखते हैं। ये आपका बी सेट है। ठीक, बी सेट है, दूसरा सेट। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा होगा? दही, जीर्ण, गाहक या फिर गयन। तो देखिए दही का क्या होता है? दही होता है, ये तो आपका क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक, गाहक का ग्राहक होता है, ये भी आपका तद्भव शब्द है। गयन भी क्या है? तद्भव शब्द है। मगर जीर्ण क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। और जीर्ण का क्या होता है? झीना होता है। ठीक, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? हमारा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा? अगहन का तत्सम रूप क्या होगा? अग्रहायण, अगहन, आग्रहण या फिर अग्रासन। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा दूसरा का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? अग्रहायण हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचानिए। तो तद्भव शब्द मतलब क्या होता है? हिंदी वाला शब्द दोस्तों। तो हिंदी वाला शब्द क्या होगा? चतुर्दश, 14, चतुर्थ, 4, ये क्या है? सब संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, चत्वारी। तो हमारा 14 क्या हो जाएगा? यही हमारा हिंदी वाला शब्द है। तो दोस्तों तीसरे का कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यंतर का तद्भव शब्द होगा। अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होगा? तो अभ्यंतर का कौन सा हो जाएगा? अंदर, भीतर, बाहर और गहरा। तो अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? भीतर। ठीक, अभ्यंतर का हो जाएगा भीतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। करपट का तद्भव शब्द क्या होगा? तो करपट का तद्भव शब्द क्या होगा? कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। तो सही ऑप्शन का आ जाएगा दोस्तों हमारा डी नंबर का हो जाएगा कपड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का कहता है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत प्रकार का विशेषण है। तो बहुत किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों? वो आपको बताना है। थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो चुका है। देखिए वह बहुत खाता है। देखिए खाने की विशेषता क्या है? कि बहुत खाता है। ठीक, तो ये किस प्रकार का विशेषण है? ठीक, देखिए बहुत कैसा होता है? आपका परिमाण होता है। और परिमाण में भी क्या होता है कि ये निश्चित नहीं है। बहुत कितना बहुत। ठीक, तो ये आपका क्या है? अनिश्चित है। मगर कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, तो कौन सा है? अनिश्चित है और परिमाणवाचक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल ही राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। तो गुणवाचक क्या होता है? जो किसी के गुण का बखान करता है दोस्तों। तो देखिए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। देखिए बालक की विशेषता क्या है? कि नटखट है। और नटखट क्या होता है? आपका गुणवाचक विशेषण ही होता है। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, देखिए वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये देखिए हमारा क्या है? परिमाण बता रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। देखिए 10 मन, ये क्या है? संख्या, संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक, 10 मन गेहूं। ठीक, तो गेहूं क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक होगा। मगर क्या हो जाएगा ये? ठीक है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। तो चंचल कैसा शब्द है? विधेय विशेषण, सार्वनामिक या फिर गुणवाचक विशेषण या फिर प्रविशेषण। तो देखिए चंचल क्या है? देखिए बालक की विशेषता क्या है? कि चंचल है। तो ये क्या है? ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण तो है, मगर कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। चलिए अगला शब्द देखते हैं। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मानसिक विशेषण जो है वो किस मूल शब्द से बना है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों? बी नंबर, मानस से बना है मानसिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चारित्रिक विशेषण किस शब्द का मूल शब्द से कौन सा है? तो इसका मूल शब्द क्या होगा? चारित्रिक का। तो किससे? चरित्र का क्या हो जाएगा? चारित्रिक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? स्वरूप, सुव्यक्ता या फिर समालोचन या फिर निष्क्रियता। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों?
तो 11वें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मीमांसा का, तो समालोचन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चमक, प्रकाश, सौदामिनी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, सौदामिनी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो लक्ष्मी का कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए लक्ष्मी का कौन सा नहीं है, देखिए रमा होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची, कमला भी होता है और इंदिरा भी होता है दोस्तों। तो भारती नहीं होता है, भारती किसका होता है, सरस्वती जी का। तो याद रखेंगे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो कपड़े का कौन सा नहीं है, देखिए वस्त्र भी होता है, पट भी होता है, वसन भी होता है, मगर वासन नहीं होता है। कौन सा नहीं होता, तो वासन हमारा दोस्तों सही ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बादल का कौन सा नहीं है दोस्तों। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो हमारा देखिए पयोधर, जलधर, वारिधर और दामोदर। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दामोदर। ये हमारा नहीं होगा दोस्तों। देखिए जलधर, जल को धारण करने वाला कौन सा मेघ हो जाएगा, पयोधर, पयो को धारण करने वाला मतलब क्या, जल को धारण करने वाला वही जल का पर्यायवाची होता है पयो, है ना। उसी तरह से वार भी जल का पर्यायवाची है। तो चलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा डी नंबर। चलिए अगला है आविर्भूत का सही विलोम क्या होगा। तो आविर्भूत का कौन सा होगा, अनास्था, अनेकता, अनावृष्टि और तिरोभूत। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या, आविर्भूत का तिरोभूत हो जाएगा। देखिए अनावृष्टि क्या होता है, सूखा, और अतिवृष्टि इसका हो जाता है कि बाढ़ का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर हो चुका है, 17 नंबर देखते हैं। देखिए दोस्तों 17 नंबर है, क्षणिक का सही विलोम क्या होगा। तो क्षणिक का विलोम क्या होगा, अल्प, शाश्वत, विमुख और क्षण। तो देखिए क्षणिक मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए, और शाश्वत मतलब क्या होता है, हमेशा चलने वाला, सदा चलने वाला। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है दोस्तों अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा। अग्रज मतलब क्या होता है, बड़ा भाई, और क्या हो जाएगा इसका छोटा भाई क्या हो जाएगा, अनुज। तो अनुज को हम छोटा भाई बोलते हैं। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक गलत है। तो वह गलत कौन सा है ये आपको बताना है दोस्तों। तो मौन का मुखर बिल्कुल सही है, शानदार, शर्मनाक, सब, बर्बर का सब, अनुचर का परिचर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अनुचर का परिचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है अमित का परमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छिन्न या फिर सुख का दुख। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आच्छादित का क्या होता है, अनाच्छादित। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी नंबर दोस्तों। चलिए 21 नंबर देखते हैं। शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित या फिर विरहणी। तो देखिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, विवर्त। ठीक, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विवर्त। देखिए अनुग्रहित होता है तो अनुग्रहित होता है, ग्रा में क्या होता है, री की मात्रा लगता है, विरहिणी होता है, विरहिणी होता है। ठीक, तो यहाँ भी छोटी की मात्रा लगेगा। और चिन्ह आपको पता है, चिन्ह इस तरह नहीं लिखा था, चिन्ह में हा का ना जो होता है हा के अंदर होता है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो जो सनक किस तरह लिखा जाएगा दोस्तों, तो हमको बता दें हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए जो सनक ऐसे लिखा था, तो जा होता आधा और यो के बाद आधा ता होगा और आधा ही सा होता है दोस्तों। ठीक, तो इस तरह से फिर ना हो जाता, पूरा नाम में आ की मात्रा लगा देते हैं। तो ये होता हमारा ज्योत्सनक। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक, तो कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है ये बताना है दोस्तों। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा उत्कर्षता। ठीक, तो ये हमारा क्या है, गलत शब्द है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा है। तो इसमें देखिए शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा आपका शुद्ध वाक्य है दोस्तों। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या कह रहा है कि देखिए हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। ठीक, तो पुस्तकें पढ़ें। दूसरा है हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। दूसरा हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें, या हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। तो देखिए हमने पहले भी बता चुके जब पढ़ाते हैं कि अनेकों शब्द जहां देखिए वो हमेशा गलत हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारा गलत ही हो जाएगा। और देखिए विद्यार्थियों प्रत्येक के साथ में हम क्या करेंगे, हर एक के साथ में विद्यार्थियों को प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक क्या है, बहुवचन है, बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें दोस्तों। तो ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है। देखिए मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, बिल्कुल सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और अगला है कि
उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो देखिए एक मिठाई की दुकान नहीं होती दोस्तों, क्यों? क्योंकि एक मिठाई दुकान होती है क्योंकि मिठाई एक, और क्या होगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। तो मिठाई की एक दुकान होनी चाहिए, तो मिठाई की एक यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि देखिए एक मिठाई की दुकान नहीं होगी, अगर दुकान होगी तो उसमें कई सारी मिठाइयाँ होंगी, एक मिठाई दुकान है तो इसलिए कहते हैं मिठाई की एक दुकान है। ठीक, तो चलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे क्या बोलते हैं? एक वाक्यांश के लिए, एक शब्द के लिए, तो अजय बोलते हैं। देखिए अजय जिससे जीता ना जा सके, ठीक, जिसने अजय बढ़त ले ली, शत्रुजयी, शत्रुविहीन, या फिर अजात शत्रु। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। चलिए अगला क्वेश्चन है, खोज करने वाला एक, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अन्वेषक, अनुपम, अन्वित या फिर निवेशक। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्वेषक। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पार्थिव, सुग्रीव, सुधीर या सुनील। देखिए पार्थिव क्या होता है? जो पृथ्वी से संबंधित होता है उसको पार्थिव बोलते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? जितेंद्र या अतीन्द्रिय या फिर ऐन्द्रिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? तो हमारा अतीन्द्रिय सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यांशों और उनके लिए उपयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों का चयन करें। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता, तो कौन सा युग्मों को चयन करें? सही युग्म को चयन करें। और जो व्याकरण को जानता हो व्याकरणिक, और आंखों के परे तो प्रत्यक्ष, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत है। ठीक, तो इसमें देखिए सही ऑप्शन कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो देखिए जो स्त्री अनुभव करती है उसको हम अभिनेत्री कहते हैं। ठीक, जो व्याकरण जानता है व्याकरण होता है वो। ठीक, अगला है आंखों से परे, तो अप्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है। ठीक, उसको अप्रत्यक्ष या परोक्ष बोलते हैं, प्रत्यक्ष नहीं बोलते। तीनों हमारे गलत हो जाएंगे। लौट कर आया हुआ को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यागत बोलते हैं। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं दोस्तों। परिवा का तद्भव क्या होगा? परिवा का तत्सम शब्द क्या होगा? तो परिवा का तत्सम क्या होगा? परवा, परेवा, प्रतिपदा या फिर परिवा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर, प्रतिपदा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए उछाह, उजला, उल्लू या ओष्ठ। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा तत्सम का? तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी नंबर, ओष्ठ हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 33 नंबर। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में संगत युग्म है। खरपट का खोपड़ी गलत हो जाएगा दोस्तों। सख्त का सत्य, घोटा का घोड़ा, घड़ा, घोटा का घोड़ा बनना चाहिए तो घड़ा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएंगे तीनों। तो हमारा पर्यंक का पलंग होता है, बिल्कुल सही दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। देखिए तद्भव शब्द हमने बताया था कि जहाँ कहीं भी आपका ये चंद्र बिंदु लगता है वो हमेशा क्या होता है? तद्भव शब्द ही होता है। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आँख, ये क्या हो जाएगा हमारा? तद्भव शब्द हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपित्त का तद्भव शब्द क्या होता है? कपित्त का मतलब क्या होता है? कैथा। ठीक दोस्तों, कपित्त का मतलब क्या होता है? कैथा होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है दोस्तों? कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो उचित, पांचवा, कुछ या फिर तीन। तो सही बता दें आपको, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए उचित क्या हो जाएगा हमारा? गुणवाचक विशेषण होगा। देखिए पांचवा क्या हो जाएगा हमारा? ये आपके संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। कुछ क्या हो जाएगा हमारा? परिमाण होगा। ठीक है, परिमाण होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। और देखिए तीन क्या है? ये भी संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो कौन सा संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, चमकीला, चमक प्लस तो दान से। ठीक है, श्रीमान मान से। ठीक, और सुंदर शब्द नहीं बना है। ठीक, तो सुंदर शब्द ही नहीं बना है। तो हमारा सही शब्द क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? तो देखिए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, या मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है, या इस पौधे में इतना पानी मत डालो, या विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो देखिए इसमें उत्तमावस्था गुणवाचक का विशेषण का प्रयोग किया गया। तो इसमें देखिए जहाँ पर तुलना की जाती है वही क्या होता है इसमें हम। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर किस मूल शब्द से बना है? तो सौर किस मूल शब्द से बना है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। सूर, सुर, सूर्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है?
आग, आग्नेय या फिर अगिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आकाश का पर्यायवाची शब्द है सहकार, प्रभा, शून्य, मंडली। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य क्या होता है? आकाश का पर्यायवाची होता है दोस्तों। चलिए अगला है सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अर्क, वक्र, मणिक या फिर कनक। तो आपको पता होगा कनक, कनक के सौगुनी, तो यही क्या होता है? कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा और सोना। तो हमारा सोना भी इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो देखिए पखेरु शब्द किसका होता है? पक्षी, चिड़िया का। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर या फिर सलिल। तो सलिल हमारा नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा दोस्तों? सलिल हमारा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है अम्ब, अम्बु, अम्बा या जननी। तो आपको बता दें अम्ब मतलब क्या होता है? जल का पर्यायवाची होता है, ना कि माता का दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कौन सा होगा। भौतिक का विलोम क्या होगा? तो भौतिक का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक या राजनैतिक। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आध्यात्मिक हो जाएगा। भौतिक का क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा दोस्तों। अगला है प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? तो प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? प्रतीची। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है? 48 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समष्टि का विलोम शब्द है विशिष्ट, व्यष्टि या अशिष्ट या अपुष्टि। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? समष्टि का क्या होता है? व्यष्टि हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा? विधि का निषेध बिल्कुल सही है। आह्वान का विसर्जन, आग्रह का अनाग्रह होगा, विग्रह नहीं होता। विग्रह क्या होता है? तोड़ना होता। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, यही गलत है। अमी मतलब क्या होता है? शहद, ओ अमी मतलब क्या होता है? और हलाहल, अमी का क्या हो जाएगा? हलाहल। ठीक, अमी मतलब, हलाहल मतलब क्या होता है? विष, और अमी मतलब क्या होता है? अमृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है ये बताना। आकीर्ण का विकीर्ण, दोष का सदोष, और इसिप्त का अभिसिप्त या फिर आद्रस का आद्रत का निराद्रत। तो कौन सा हो जाएगा हमारा सही युग्म? कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। दैदीप्याम, दैदीप्यमान या फिर दैदीप्यमान या फिर दैदीप्यमान या फिर दैदीप्यमान। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो कौन सा हमारा अशुद्ध हो जाएगा? कौतूहल, निरपेक्ष, अनाधिकार या फिर पौराणिक। तो हमारा सही गलत कौन सा हो जाएगा? पौराणिक हमारा गलत हो जाएगा। देखिए अड़ीक नहीं होता, अड़ी छोटी की मानता लगना चाहिए था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य बताना है इसमें से। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, एक वाक्य शुद्ध है, वह है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने, देखिए दोस्तों छोटा कर दिया, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। दूसरा है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। अगला इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, या इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो देखिए इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य का चयन करें। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। तीसरा है मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। अगला है तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए हमारा इसमें से बी ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान और मौजूदा दो शब्द एक ही जैसे होते हैं और इनमें से हम दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? प्रतिश्रुति या व्याज स्तुति या अनुलोम या फिर अनुश्रुति। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अनुश्रुति। चलिए अगला है जिसके पास कुछ ना हो दोस्तों तो उसको हम क्या बोलते हैं? अकिंचन, जो कि क्या होता है? गरीब का पर्यायवाची होता है दोस्तों। अगला है स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या होता है? देखिए स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या हो जाएगा? स्वेदज, जो पसीने से उत्पन्न होता है, ठीक, उसको हम स्वेदज बोलते हैं। देखिए अंडज क्या होता है? अंडा से उत्पन्न होने वाला, तो इसका किसका पर्यायवाची हो जाता है? ये पक्षी का हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसका परिमाण न निकलता हो या जिसका विवाह न हुआ हो
या जिसका विवाह हो चुका हो या जो देखने में प्रतिकर ना हो दोस्तों। तो दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? अपरिणित क्या होता है? जिसका परिणाम ना निकलता हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो या जो देखने में प्रीतिकर हो। तो सही ऑप्शन क्या है? जिसका विवाह ना हुआ हो। जैसे आपने देखा होगा परिणय लिखा होता है, जब शादी के कार्ड में देखा होगा परिणय लिखा होता है, वर और वधू के बीच में परिणय लिखा होता है, वही शब्द होता है अपरिणित। मतलब क्या होता है? जिसकी शादी ना हुई हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो दुर्निवार मतलब क्या होता है? जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, या जिसे देख पाना कठिन हो, या जिससे जीत पाना कठिन हो। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिसे दूर करना कठिन हो दोस्तों। तो हमारा 60 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने आज पूरा पेपर सॉल्व करा दिया आप लोगों के लिए। तो आप करना क्या है कि वीडियो बने रहना, हमारे चैनल बने रहना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर होगा या फिर हम ऐसे भी क्लास चलाते हैं हिंदी की और अन्य एग्जाम के लिए क्लासेस चलाते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।